सामान्य बात नहीं है कि मुख्य सचिव बिहार को महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल ने गैर संवैधानिक निर्णयों की बात करते हुए निर्देशित किया है, तो मुख्यमंत्री को तो इस पर सोचना चाहिए। बहुत ऐसे निर्णय शिक्षा विभाग से हो रहे हैं जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं होती है, नहीं जानकारी होती। तो कल मिले हैं मुख्यमंत्री जी से। अच्छा। और इन सारी बातों को बताया है। वो बिल्कुल आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। और उन्होंने कहा है कि पदाधिकारी को बुलाकर सबको विजय चौधरी जी को यह भार दिया गया है कि आप बात करके और सबको आप ठीक करें। कल बैठक हुई होगी और हम समझते हैं 1 से 2 दिन में समय सारणी 10 से 4 स्कूलों का आवरण होगा। छुट्टियों में जो कटौती की गई है, 1 जनवरी का छुट्टी रद्द है, ये सब वापस होना चाहिए। मोर्चा खोला था और खुला रहेगा जब तक ऐसे पदाधिकारी शिक्षा विभाग में रहेंगे। बिहार के शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अब मुसीबत में फंस गए, क्योंकि गवर्नर के मुख्य सचिव के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है और जिस तरह से सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह का पेंशन रोका गया था उसको लेकर के और खुद ही एक बार फिर से संजय कुमार सिंह पहुंच गए हैं राज्यपाल से मुलाकात करके अब बाहर निकले। बात करेंगे क्या कुछ बातचीतें हुई, एक बार फिर से ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ फुटाप की ओर से हमने पहले ही समय की मांग की थी और महामहिम ने आज समय दिया, बुलाया। हम लोग मिले उनसे और बहुत आभार प्रकट किए कि आपने हमारे विधान पार्षदों का एक शिष्टमंडल मिलकर आपसे आग्रह किया था। आपने एक पत्र मुख्य सचिव बिहार को भेजा है और ऐसे सारे गैर संवैधानिक नियम विरुद्ध पत्रों को वापस करने की बात कही है, निर्देशित किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार महामहिम के प्रति हमने प्रकट किया। और जो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के जो कुछ सवाल हैं विश्वविद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक, उसके संबंध में हम लोगों ने महामहिम से वार्ता कर उसमें विश्वविद्यालयों को निर्देश देने का आग्रह किया है। सर, के पाठक के द्वारा जिस तरह से फरमान जारी किया जाता है, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि नहीं? महामहिम जब ये सामान्य बात नहीं है कि मुख्य सचिव बिहार को महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल ने गैर संवैधानिक निर्णयों की बात करते हुए निर्देशित किया है, तो मुख्यमंत्री को तो इस पर सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि जो भी काम करते हैं के पाठक, वो मुख्यमंत्री को जानकारी होती है तभी वो करते हैं। तो क्या लग रहा है जो फरमान जारी किए हैं उनको तो जानकारी होगी? बहुत ऐसे निर्णय शिक्षा विभाग से हो रहे हैं जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं होती है, नहीं जानकारी होती। अच्छा। जैसे अभी 9 से 5 का जो समय सारणी तय किया गया, छुट्टियों में कटौती की गई, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हम तो कल मिले हैं मुख्यमंत्री जी से। अच्छा। और इन सारी बातों को बताया है। वो बिल्कुल आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि पदाधिकारी को बुलाकर सबको विजय चौधरी जी को यह भार दिया गया है कि आप बात करके और सबको आप ठीक करें। 10 से 4 स्कूल चलता है, ये 9 से 5 कहाँ से ये समय सारणी तय हो गया है? इसको बिल्कुल वापस करने की क्या लग रहा है विजय चौधरी आप क्लास लेंगे उनके? करेक्ट कराएंगे। जो निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कल बैठक हुई होगी और हम समझते हैं 1 से 2 दिन में समय सारणी 10 से 4 स्कूलों का आवरण होगा। छुट्टियों में जो कटौती की गई है, 1 जनवरी का छुट्टी रद्द है, ये सब वापस होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सर क्या लग रहा है के पाठक का जाना तय है क्या? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये तो मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, हम कैसे बता सकते हैं कि लेकिन आपने मोर्चा खोला था और कहा भी था कि हम जो है ना, मोर्चा खोला था और खुला रहेगा जब तक ऐसे पदाधिकारी शिक्षा विभाग में रहेंगे। बिहार के शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। संजय कुमार सिंह अब हटा के ही दम लेंगे के पाठक को, पूरा मन बना लिए। देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं के पाठक जिस तरह से वो फरमान जारी करते हैं, अब जो है उनका हटना तय है और तमाम निर्णय बिहार के सीएम नीतीश कुमार लेंगे। हम वहां भी जाकर के शिकायत कर चुके हैं। अब राज्यपाल के मुख्य सचिव के द्वारा जो लेटर लिखा गया है, निश्चित तौर पे सीएम नीतीश कुमार इसको अपने संज्ञान में लेंगे और जल्द से जल्द के पाठक को हटाया जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।